बहुत ध्यान दें। हम कहना यहाँ यह चाहते हैं कि मनुष्य शरीर नहीं, जो पुण्यमय देवता का दिव्य शरीर है, देवताओं का जो दिव्य शरीर है, जो पुण्यमय है, वह देव शरीर भी बिना भगवत दर्शन के, भगवत साक्षात्कार के व्यर्थ है। मनुष्य से देव शरीर बहुत विशिष्ट होता है। हम एक ही काल में अनेक जगहों पर उपस्थित नहीं हो सकते। हाँ, कोई महात्मा ऐसे होते हैं जो उपस्थित हो जाते हैं। हमारे श्री मलुकदास जी के संबंध में आता है, 3 ठौर देह त्यागी। एक ही काल में 3 जगह अपने शरीर को छोड़ दिया। तीनों जगह के लोगों ने यही अनुभव किया कि समाधि लगाकर यही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। श्री मलुक पीठ में मलुकदास जी की समाधि है। वृंदावन वालों ने अनुभव किया कि यहीं ब्रजरज में समाहित हुए। कड़ा वालों ने अनुभव किया, प्रयाग वालों ने कि यहां देह त्यागा। और श्री जगन्नाथपुरी वालों ने अनुभव किया कि मलुकदास जी जगन्नाथ जी के मंदिर में अदृश्य हो गए। तो एक ही संत को 3 जगह लोगों ने देखा। तो ये तो सिद्ध कोई संत हैं, उनकी बात अलग है। हमारे जैसे सामान्य मनुष्य, वो तो एक काल में एक ही जगह पे रह सकते हैं, अनेक जगह पे तो नहीं रह सकते। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री पीपा जी के संबंध में तो और विचित्र चरित्र आता है। रामनवमी के अवसर पर 5 जगह से उनको निमंत्रण आया, अलग अलग जगहों से, कि आप नवरात्रि के अवसर पर हमारे यहाँ विराजें, रामनवमी का उत्सव मनावें और आपकी वाणी का लाभ, आपके सत्संग का लाभ हम लोग प्राप्त करें। आप पता नहीं किस भावावेश में थे, 5 जगह आपने हाँ भर लिया, स्वीकार कर लिया और 5 जगह चले गए। तो ये घटना कहाँ की है? ये घटना पीपानंद बाग की है, जो गागरोनगढ़ है। गागरोनगढ़ की ही घटना है, जहां आज पीपा जी की समाधि है, वहीं की घटना है। आश्रम के लोगों ने कहा, महाराज नवरात्रि का समय है, रामनवमी का स्थान का मुख्य उत्सव आप छोड़ के कहाँ जाएंगे? बोले नहीं नहीं, यहीं रहेंगे, कहाँ जाना है। तो जिन 5 जगहों पर स्वीकार किया था वहां भी पहुंच गए और छठे अपने स्थान में बैठ के भी नवरात्रि, एक ही काल में 6 जगह नवरात्रि मनाई उन्होंने, संत पीपा जी ने। और एक विचित्र घटना घटी, वो तो आपको सुनकर विश्वास ही नहीं होगा। 5 जगह जहां अलग अलग जगहों पर गए थे, रामनवमी का उत्सव करके सब जगह देह त्याग कर दिया, 5 जगहों पर। और 5 जगह के लोगों ने उनके शरीर का अग्नि संस्कार कर दिया। और उनके कुछ भस्मावशेष कलश में रख करके लेकर के आए कि वहां आश्रम में जाकर सूचित करेंगे, महाराज कुछ समाधि बनाना हो तो इसकी समाधि बना लेना। तो 5 जगह के लोग, संयोग की बात थी, एक ही समय में एक साथ 5 जगह के लोग उन्हीं के अस्थि कलश को लेकर के गागरोनगढ़ पहुंचे। तो वहाँ क्या देखा कि पीपा जी महाराज भगवान की चर्चा कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं, और ऐसे जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, सब लोग बैठ के वहाँ सुन रहे हैं। अब उनको बेचारे कैसे कहें कि हम आपके ही शरीर को हमने जलाया है, आपके शरीर की ये भस्म है, कुछ न कह सके। संत भगवंत की महिमा को प्रणाम करके चले आए। आज भी पीपा जी की वहाँ समाधि है, जहाँ पीपा जी सदैव विराजमान हुए। वो समाधि भी एकदम जागृत समाधि है, प्रत्यक्ष समाधि है। जैसे आलिंदी में
श्री ज्ञानेश्वर मावली की जीवंत समाधि है। आज भी वहाँ जाने पर अनुभव होता है कि श्री ज्ञानेश्वर भगवान वहाँ विराजमान है। ऐसे कई स्थल ऐसे भारतवर्ष में संतों के दिव्य स्थल हैं। अब देवताओं की बात जो हम चर्चा कर रहे थे, एक ही काल में कितनी जगह वरुण पूजन, कलश पूजन होता है? लाखों जगह होता है। और जहाँ बम वरुणाय नमः वर्णम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, पंडित जी जहाँ बम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि कहते हैं, वहीं वरुण देवता प्रकट होकर के अपना पूजन, अपना भाग स्वीकार कर लेते हैं। हम लोगों में तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो देवताओं का शरीर भौतिक नहीं होता, दिव्य होता, पुण्यमय होता है, तेजोमय होता है, उनमें बहुत अधिक सामर्थ्य होती है। पर ऐसा दिव्य देवता का शरीर भी यदि भगवत प्राप्ति में उपयोगी नहीं हुआ, उस देव शरीर से भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो देवता का शरीर भी व्यर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा है। मनुष्य जन्म की महिमा क्यों है? मनुष्य जन्म की महिमा का प्रयोजन है कि विनाशी शरीर से अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों को जो शरीर मिला है वो विनाशी है, और विनाशी देह से अविनाशी की प्राप्ति हो जाती है। ये मनुष्य देह की बड़ी विलक्षण महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।